कई सदियों पुरानी एक कब्र में एक शैतान दफन है। एक जमाने में ये शैतान बहुत लोगों को मारकर जुल्म किया करता था। उस समय में एक पराक्रमी वीर राजा ने शैतान को हराकर उसे ताबूत में जिंदा दफन कर दिया था। ये ताबूत मायावी है। इस ताबूत को खोलना किसी के बस में नहीं है। इस ताबूत में एक जादुई ताला था जो एक सोने के सिक्के से ही खुल सकता था और ये जादुई सिक्का एक बहुत ही भयानक गुफा में था। ये मिस्टर मीट है। मिस्टर मीट इस ताबूत में बंद शैतान को अपना आदर्श, अपना मालिक मानता है। मिस्टर मीट ने इस ताबूत को खोलने के लिए, उस जादुई सिक्का हासिल करने के लिए बहुत लोगों को उस गुफा में भेजा था, लेकिन उस सिक्के को लेकर वापस कोई नहीं आ पाया। अब ये मिस्टर मीट कोई ऐसा आदमी ढूंढ रहा था जो उस गुफा में जाकर सिक्का लाकर उसे दे सके और वो उस सिक्के से ताबूत में बंद शैतान को आजाद कर सके। मिस्टर मीट ने सोचा, जेसन और ग्रैंडपा से जाकर मिलूं, शायद वो कोई आदमी को जानते हो जो सिक्का ला सके। ये सब बातें सोचते हुए मिस्टर मीट जेसन और ग्रैंडपा से मिलने अपनी 4 व्हील की ओर जाने लगा। मिस्टर मीट अपनी गाड़ी लेकर वहां से जाने लगा। जंगल में ग्रैनी के घर पर ग्रैंडपा और जेसन बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद मिस्टर मीट जंगल में वहां पहुंच गया। जेसन और ग्रैंडपा मिस्टर मीट को देख खड़े हो गए। जेसन ने कहा, आओ मिस्टर मीट, बहुत दिनों के बाद आए हो। मिस्टर मीट चलता हुआ जेसन और ग्रैंडपा के पास आया। मिस्टर मीट जेसन और ग्रैंडपा को सारी बात बताने लगा। जेसन और ग्रैंडपा ने एक दूसरे के सामने देखा। मिस्टर मीट ने पूछा, क्या तुम किसी को जानते हो जो मेरा काम कर सके? जेसन ने कहा, मैं एक आदमी को जानता हूँ जो तुम्हारा काम कर सकता है, बाबा। पर बाबा तुम्हारा काम नहीं करेगा। अगर बाबा से तुम्हारा काम करवाना है तो उन्हें मजबूर करना होगा। मिस्टर मीट ने कहा, उन्हें कैसे मजबूर करना होगा? जेसन ने कहा, मेरे पास एक प्लान है, और वो मिस्टर मीट को प्लान समझाने लगा। मिस्टर मीट ने ध्यान से सुना और अपना सर हमें हिलाया। गुल्ली और शॉन जीप में बैठकर रॉड के शॉप पर जा रहे थे। वो सब अपनी मस्ती में जा रहे थे। वो रॉड की शॉप पर पहुंच गए। रॉड उन्हें देखकर खुश हो गया। रॉड चलता हुआ गुल्ली और शॉन के पास आया और सब बातें करने लगे। वो सब बातें कर रहे थे और थोड़े दूरी पर पेड़ के पीछे मिस्टर मीट छिपकर उन्हें देख रहा था। थोड़ी देर बाद वो लोग रॉड को बाय कहकर वापस जीप में जाने लगे। उनके पीछे मिस्टर मीट दौड़ रहा था। गुल्ली और शॉन आगे की ओर देखकर जा रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था मिस्टर मीट पीछे पीछे आ रहा है। मिस्टर मीट ने शॉन का मुंह दबकर उसे उठा लिया। गुल्ली और बुल्ली आगे निकल गए। थोड़े दूर जाकर गुल्ली ने बुल्ली से पूछा, गुल्ली, तुझे कैंडी कैसी लगी? बुल्ली ने कहा, अच्छी लगी। और शॉन, तुझे कैंडी कैसी लगी? पर उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। गुल्ली ने पीछे मुड़कर देखा और जोर से कहा, अरे शॉन कहाँ है? गुल्ली ने जीप रोककर पीछे देखा और वो भी चौंक गया। आखिर शॉन गया कहाँ?
गुल्ली और गुल्ली ने एक दूसरे के सामने देखा। गुल्ली ने कहा, शॉन तो पीछे ही बैठा था, वो गया कहाँ? गुल्ली ने कहा, चलती जीप से कहाँ जा सकता है? गुल्ली ने गुल्ली से कहा, तुम बाबा को कॉल करो और उन्हें बताओ क्या हुआ है। गुल्ली ने बाबा को कॉल किया। बाबा डांस कर रहे थे। तभी मोबाइल में रिंग बजने लगी। बाबा ने कहा, क्या बात है गुल्ली, इस वक्त क्यों कॉल किया? गुल्ली बाबा को सारी बातें बताने लगा। बाबा ने सारी बातें सुनी और कहा, तुम एक काम करो, वापस रोड के शॉप पर जाओ और सब जगह ढूंढकर अपने घर पहुंचो। मैं तुम्हारे घर पर ही आता हूँ। गुल्ली ने कहा, ठीक है बाबा। बाबा चलते हुए अपनी बाइक की ओर गए। बाबा बाइक लेकर गुल्ली बुल्ली के घर की ओर जाने लगे। वो सोच रहे थे कि आखिर चलती हुई जीप से शॉन कैसे गायब हो गया। बाबा स्पीड से बाइक चला रहे थे। उन्हें जल्द से जल्द गुल्ली बुल्ली के घर पहुंचना था। थोड़ी देर बाद बाबा की बाइक गुल्ली बुल्ली के घर पहुंच गई। गुल्ली बुल्ली और रॉड बाबा के आने से पहले वहां पहुंच चुके थे। बाबा चलते हुए उनके पास गए। बाबा ने कहा, ऐसे कैसे चलती हुई जीप से शॉन गायब हो गया? रॉड ने बाबा से कहा, ये तीनों मेरे सामने जीप में बैठकर गए थे, शॉन पीछे बैठा हुआ था। वो सब बातें कर रहे थे, तभी वहां एक वैन आकर रुकी। सब उस तरफ देखने लगे। वैन में से मिस्टर मीट, जेसन और ग्रैंडपा बाहर आ गए। बाबा ने सोचा, ये तीनों इस वक्त यहाँ क्यों आए होंगे? वो तीनों बाबा के पास आए। मिस्टर मीट ने जेसन की ओर देखकर इशारा किया। जेसन ने कहा, बाबा, शॉन मिस्टर मीट के पास है और अगर तुम्हें शॉन सही सलामत चाहिए तो तुम्हें मिस्टर मीट का काम करना होगा। बाबा ने कुछ सोचा और कहा, मुझे क्या काम करना होगा? मिस्टर मीट ने कहा, यहाँ से दक्षिण की ओर घने जंगल में एक गुफा है। उस गुफा में एक सोने का सिक्का है, वो मुझे लाकर दो तो तुम्हें शॉन वापस दे दूंगा। बाबा ने कहा, तुम्हें वो सिक्का क्यों चाहिए? मिस्टर मीट ने कहा, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम्हें मुझे सिर्फ वही सिक्का लाकर देना होगा। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं वो सिक्का लाकर तुम्हें दूंगा, पर अगर शॉन को कुछ हुआ तो तुम तीनों को मैं पाताल से भी ढूंढ के खत्म कर दूंगा। वो तीनों वापस वैन में बैठकर चले गए। उन लोगों के जाने के बाद गुल्ली ने कहा, बाबा, आपने उन लोगों को क्यों जाने दिया? उनको मार मार कर शॉन कहाँ है वो जान लेते। बाबा ने कहा, नहीं गुल्ली, मिस्टर मीट खतरनाक है, वो मर जाता पर शॉन कहाँ है वो नहीं बताता। जेसन और ग्रैंडपा नहीं जानते कि शॉन कहाँ है, मिस्टर मीट ही जानते हैं कि शॉन कहाँ है, इसलिए मैंने उन्हें जाने दिया। गुल्ली ने कहा, बाबा, अब हम क्या करें? बाबा ने कहा, अब हमें उस गुफा में जाना होगा और वो सिक्का हासिल करना होगा। चलो हम जीप लेकर जाते हैं। सब जीप में बैठ गए और जीप लेकर उस गुफा की ओर जाने लगे। बाबा बहुत स्पीड से जीप चला रहे थे। सड़क खत्म हो गई और जंगल आ गया। वहां बड़े बड़े सूखे हुए पेड़ थे। बाबा ने कहा, बस अब यहाँ से थोड़ी दूरी पर गुफा आ जाएगी। वो गुफा बहुत ही खतरनाक है। मैंने सुना है कि जो कोई भी उस गुफा में जाता है वो वापस नहीं आता। गुल्ली ने कहा, बाबा, उस गुफा में क्या होगा? हम गुफा में जाएंगे तो वापस आ पाएंगे? बाबा ने कहा, वो गुफा बहुत ही पुरानी है। उस गुफा में मॉन्स्टर और ज़ॉम्बीज़ों का राज चलता है। हमें बहुत सावधानी से गुफा में जाना होगा। थोड़ी देर बाद सब गुफा के पास पहुंच गए।
बाबा ने जीप रोक दी। बाबा ने कहा, देखो गुफा आ गई, उसमें बहुत अंधेरा होगा, हमें मशाल लेकर गुफा में जाना होगा। सब चलते हुए गुफा के पास गए। बाबा ने मशाल हाथ में ले ली और कहा, देखो गुफा में बहुत ही खतरा है, इसलिए मैं मशाल लेकर आगे चलता हूँ, तुम सब मेरे पीछे पीछे आना। सबने गर्दन हाँ में हिलाई। सब गुफा के अंदर जाने लगे। गुफा में बहुत ही अंधेरा था। बहुत देर तक सब गुफा में चलते हुए जा रहे थे। अचानक कुछ आवाज आई, सब रुक गए। बाबा ने कहा, रुक जाओ, आगे कुछ आवाज आ रही है, लगता है कोई आ रहा है। दूर अंधेरे में दो लाल लाइट नजदीक आ रही थी। गुल्ली, बुल्ली और रॉड डर गए। वो लाइट नजदीक आई तो देखा कि वो लाइट मॉन्स्टर की आंखें थी। मॉन्स्टर सामने खड़ा हो गया। मॉन्स्टर जोर से चीखा। बाबा मुड़े और सबसे कहा, तुम सब साइड पर खड़े हो जाओ। बाबा ने मशाल रॉड को दे दी। मॉन्स्टर फिर से जोर से चीखा। उसने कहा, वाह, आज बहुत दिनों बाद मुझे भरपेट खाना मिलेगा। बाबा ने कहा, मॉन्स्टर, तुझे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, पहले तू मुझसे फाइट कर। अगर तू मुझसे जीत गया तो तू हम सबको खा जाना। बाबा और मॉन्स्टर दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो गए। बाबा दौड़ते हुए मॉन्स्टर के पास जाकर उछलकर किक मारी। मॉन्स्टर को 2 कदम पीछे हटना पड़ा। बाबा ने फिर से जंप मारा, पर मॉन्स्टर ने बाबा को घूंसा मार दिया। बाबा दूर जाकर गिरे। गुल्ली, बुल्ली और रॉड एक दूसरे के सामने देखने लगे। बाबा खड़े हो गए और जंप करके मॉन्स्टर को घूंसा मारा। मॉन्स्टर गिरते गिरते बचा। मॉन्स्टर गुस्से में चलते हुए बाबा की ओर गया, पर बाबा ने दौड़ते हुए मॉन्स्टर पर वार किया। मॉन्स्टर दूर जाकर गिरा। गुल्ली, बुल्ली और रॉड खुश हो गए। गुल्ली ने कहा, लगता है बाबा अपने फॉर्म में आ गए। थोड़ी देर बाद मॉन्स्टर खड़ा हो गया। मॉन्स्टर गुस्से में आ गया। बाबा ने दौड़ते हुए मॉन्स्टर को किक मारी, पर मॉन्स्टर ने बाबा को पकड़ लिया और फेंक दिया। बाबा पलटी खाकर नीचे गिरे। बाबा धीरे धीरे खड़े हुए। पर ये क्या? बाबा एक्सट्रीम मोड में आ गए। वो बहुत गुस्से में थे। वो जोर से चीखे और दौड़ते हुए मॉन्स्टर की ओर गए और जंप करके किक मारी। मॉन्स्टर गुलाटी खाते हुए दूर जाकर गिरा और मर गया। बाबा नॉर्मल मोड में आ गए। बाबा ने गुल्ली, बुल्ली और रॉड से कहा, चलो हमें जल्दी से आगे बढ़ना है। हमें जल्द से जल्द वो सिक्का हासिल करके शॉन की जान बचानी है। सबने हाँ में सर हिलाया। सब गुफा में आगे बढ़ने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद गुफा खत्म हो गई। गुल्ली ने कहा, ये क्या, गुफा में आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। मिस्टर मीट ने कहा था गुफा में सिक्का है, पर यहाँ तो कुछ नहीं है। बाबा ने कहा, जरूर यहाँ कोई दूसरा रास्ता होगा। तभी बुल्ली ने कहा, वहाँ देखो। सबने उस तरफ देखा। वहाँ एक कुआं था।
बाबा गुल्ली, बुल्ली और रॉड चलकर उस कुएं के पास गए। बाबा ने कहा, मुझे लगता है कि उस कुएं में जाकर ही हम उस सिक्के तक पहुंच सकते हैं। तभी कुएं में से धुआं निकलने लगा। सब थोड़ा पीछे हट गए। उस कुएं में से लगातार धुआं निकल रहा था। पर ये क्या, कुएं में से 4 ज़ॉम्बीज कूदकर बाहर आए। सब लोग उस ज़ॉम्बीज़ों को देखने लगे। एक ज़ॉम्बीज़ ने कहा, हमें पाताल लोक से भेजा गया है। तुम लोग कौन हो और यहाँ गुफा में क्या कर रहे हो? अगर जिंदा रहना चाहते हो तो गुफा से वापस चले जाओ। बाबा ने मसाल रॉड को दे दी और इशारे से पीछे हटने को कहा। गुल्ली, बुल्ली और रॉड पीछे हट गए। बाबा मुड़े और कहा, हम वो सोने का सिक्का लेने आए हैं और लेकर ही जाएंगे। अगर तुमने रोका तो मैं तुम सबको मार दूंगा। बाबा की बात सुनकर एक ज़ॉम्बीज़ ने बाबा को किक मारी, पर बाबा ने उसका पैर पकड़कर दूर उछाल दिया। ज़ॉम्बीज़ नीचे गिरा और मर गया। तीनों ज़ॉम्बीज़ों ने बाबा पर एक साथ अटैक किया। गुल्ली, बुल्ली और रॉड देखते रह गए। बाबा ने जंप करके एक ज़ॉम्बीज़ को मारा। बाबा ने तीसरे ज़ॉम्बीज़ को 3 घुसे मारे। वो खड़े खड़े ही गिरा और मर गया। बाबा चौथे ज़ॉम्बीज़ की ओर मुड़े। ज़ॉम्बीज़ सर हिलाने लगा और मुड़कर दौड़ता हुआ गुफा में भाग गया। गुल्ली, बुल्ली और रॉड चलकर बाबा के पास आए। बाबा ने कहा, चलो अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। हम उस कुएं में जाकर दूसरी दुनिया में जाते हैं। सब कुएं के पास गए। सब कुएं के ऊपर खड़े हो गए। गुल्ली ने कहा, बाबा मुझे इस कुएं में कूदने से डर लग रहा है। अगर हम नीचे गिरकर मर गए तो? बाबा ने कहा, नहीं बुल्ली, नीचे ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम टेंशन मत लो। रॉड, तुम मसाल लेकर पहले कूदो। मैं तुम्हारे पीछे कूदूंगा और तुम दोनों सबसे पीछे कूदना। रॉड पहले कूदा, पीछे बाबा कूदे और आखिर में गुल्ली, बुल्ली कुएं में कूद गए। कुएं में बहुत ही अंधेरा था। सब नीचे की ओर गिर रहे थे। आखिर वो लोग दूसरी दुनिया में पहुंच गए।